जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। गुजरात के प्रमुख वाणिज्यिक शहर सूरत को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। सूरत अडाजन 4 रास्ता के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय दक्षा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1956 में वडोदरा के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। आप तर्कसंगत, शिष्टाचारी, संयमित, निश्चिंत और निर्भय आत्मा हैं। शांति के मार्ग की खोज में सन 1974 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 1975 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य मिला। परमात्मा प्यार से भरपूर होकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1975 से भरूच, सूरत, अहमदाबाद, वलसाड़, नवसारी आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 1998 से आप अपनी सेवाएं सूरत में ही दे रहे हैं। समाज में शांति का संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 10 सेवा केंद्रों, 15 गीता पाठशालाओं में 600 से भी अधिक ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण परमात्म सुख का रसपान कर रही हैं।
कभी कभी मेरी मौसी और मासा जी मेरे घर पर आया करते थे। उनकी ब्रह्मा कुमारी से बस शुरुआत ही हुई थी, और जब वो मेरे घर पे आते थे तो मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को ब्रह्मा कुमारी की बातें सुनाया करते थे। लेकिन मेरे घर का माहौल इतना धार्मिक नहीं था, जिस कारण मुझे धर्म के प्रति रुचि नहीं रही। और मेरा कॉलेज जीवन शुरू हुआ तो एक बारी मासी जी का मैसेज आया मेरे पर कि सेंटर की जो बहनें हैं, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आपको 2-3 दिन के लिए सेंटर पर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं कभी किसी को किसी भी बात के लिए मना नहीं करती थी। तो रुचि न होने के बावजूद भी बड़ों के कहने पर मैं 2-3 दिन के लिए सेंटर पर गई। जब मैं वहां गई तो मुझे वहां का वातावरण अच्छा लगा, ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा सुनने लगी, फिर वापिस आ गई और कॉलेज के दिन मेरे आगे आगे बढ़ते गए। लेकिन एक बारी जब मैं सेंटर पर गई, वहाँ के वातावरण को मैंने देखा तो बार बार मुझे खिंचाव होने लगा। ज्ञान तो ब्रह्मा कुमारी इसका समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ बार बार जाने की रुचि बढ़ने लगी। कॉलेज के दिन समाप्त होने के बाद मैं धीरे धीरे सेंटर पर आने जाने लगी। वैकेशन में भी कभी कभी मुझे बुलाते थे तो मुझे जाना रहना अच्छा लगता था। और बहुत समय लगा मुझे इस ज्ञान को समझने में, लेकिन वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ का एक दिव्य वातावरण मुझे बहुत पसंद आने लगा। इन दिनों में सेंटर पर रहते हुए मेरे को 1 साल होने लगा, तब मुझे अबू जाने का एक चांस मिला। मैंने अपने जीवन का कोई फैसला नहीं किया था कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर मुझे रहना ही है, लेकिन जब मेरा अबू जाना हुआ तो मैं बाबा से मिली, और भी सभी लोग बाबा से कुछ न कुछ पूछते थे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी कुछ पूछ लूं। लेकिन बाबा के विषय में मैं इतना परिचित नहीं थी, लेकिन मैंने भी एक प्रश्न पूछ लिया कि मुझे यहाँ की सेवाएं पसंद है, लेकिन मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करती हूँ आश्रम में। तो बाबा जी ने मेरे को कहा कि नहीं, आपको तो रहना ही है, धीरे धीरे सब शक्तियाँ आने लगेगी। तो सच में ही मैंने रहना शुरू किया और धीरे धीरे मेरे में एडजस्ट होने की, सबके साथ मिलजुल करके रहने की मेरे में शक्ति आने लगी। तो मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि अब तो मुझे यहाँ रहना है, और यहाँ की जो सेवाएं हैं, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और इस प्रकार से मेरी आध्यात्मिक लाइफ शुरू हुई। और सेंटर में रहने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन मैंने महसूस किया। सबसे पहले तो मेरे जीवन में सरलता आने लगी, क्योंकि मैं बहुत अंतर्मुखी थी स्कूल लाइफ में। लेकिन यहाँ पब्लिक के बीच आना, उनसे ज्ञान की बातें करना, तो धीरे धीरे सेवाओं में भी रुचि बढ़ने लगी। और एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आज शिव बाबा ने, ज्ञान ने मुझे बहुमुखी व्यक्तित्व मेरा जीवन में डेवलप हुआ। और यहाँ की जो शिक्षाएं हैं, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि हर एक को इसका लाभ लेना चाहिए,
क्योंकि यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और इस कला से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आता है, जिससे हम अपने जीवन से बहुत संतुष्ट रह सकते हैं। मधुबन जाते थे, उस समय तो दादियाँ भी छोटी छोटी बच्चियों से भी बहुत प्यार करती थी। आंगन में, मधुबन के आंगन में दादी अंगुली पकड़ करके घुमाने के लिए ले जाती थी, बहुत प्यार करती थी। छोटी छोटी बातों में भी कन्याओं का बहुत ध्यान रखती थी। तो जब दादियों को देखती थी तो एक नया उमंग हमारे में आता था और दादियों जैसी जीवन बनाने का अंदर से संकल्प रहता था। और प्रकाशमणि दादी से तो बहुत प्यार रहा और दादी बहुत सरल रही। बच्चों के साथ दादी बच्चियों जैसी बन जाती थी और दादी अपने कमरे में बुलाती थी, अपने साथ भोजन करवाया दादी ने। तो मतलब इतनी महान हस्तियां होते हुए भी दादियों में जो सरलता देखी वो कभी कभी प्रभावित करती थी और लगता था कि हमें भी दादियों जैसा बनना चाहिए, जीवन में सरलता आनी चाहिए। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। कितनी भोली है निराली माँ तेरी सूरत, सबसे अनोखी तेरी अदा है और तेरी मूरत। तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तेरा प्यार है न्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। शुरू में जब ज्ञान में आई तो दादियाँ बाबा की पहाड़ी पर ले जाती थी आबू में और दादियाँ शवासन कराती थी। सभी टीचर्स बहनों पर दादियाँ सफ़ेद चद्दर उठा देती थी और ऐसे दिव्य अनुभूति कराती थी जैसे हम बिल्कुल अशरीरी हैं, फरिश्तों की दुनिया में हैं। बड़ा दिव्य अनुभव होता था। हाँ, ऐसा लगता था कि ऐसी अनुभूतियाँ हर एक करे और जीवन की ऊंचाई क्या हो सकती है वो दिल में आता था और लोग भी इतनी ऊंची जीवन का अनुभव करें, इतनी सुंदर जीवन का अनुभव करें, ये दिल में बार बार आता था। जब सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, शांतिवन में जब बेहद सेवाएं शुरू हुई तो विशेष इतने सारे भाई बहन जो ऑल वर्ल्ड से आते थे, उस समय शांतिवन एस्टैब्लिश नहीं हुआ था। तो हर एक जोन को कोई न कोई विशेष सेवाओं की जिम्मेवारी दी गई थी। तो उसमें मुझे भी शांतिवन में भोजन के लिए, स्नान के लिए और बाकी भी काम के लिए टोटल पानी की जिम्मेवारी हमको दी गई थी। तो उस समय मेरा 1.5 मास शांतिवन में रहना हुआ। सभी भाई बहन भी टेंट में रहते थे
उस समय सिर्फ एक ही मकान था प्रिंटिंग प्रेस का, तो हम वहां रहते थे। तो दूर दूर से पानी लाना होता था, नदी पर जाना होता था रात को 12 बजे भी, और टैंकर से पानी आता था। तो कहीं पर भी पानी के लिए आवाज नहीं आता था। हमने हर जगह पर पानी बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड किया। और जब बाबा मिलन का दिन आया था, तब हमारी प्यारी मीठी मोहिनी दीदी जी ने बाबा को समाचार दिया कि बाबा दक्षा ने तो शांतिवन में पानी पानी कर दिया। तो बाबा भी सुनकर बहुत खुश हुए और बाबा ने कहा, हाँ ऐसे किया। तो मोहिनी बहन ने भी मेरी विशेषता को उस समय समझा कि उसमें व्यवस्था की शक्ति जबरदस्त है। तो इतने सारे लोगों के लिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना, तो मुझे भी अपने ऊपर गर्व हुआ कि मैं इतना अच्छा मैनेजमेंट कर सकती हूँ। फिर तो मेरा हौसला बढ़ता गया। सेंटरों में भी आने के बाद बड़ी बड़ी सेवाएं बाबा ने मेरे से करवाई। अभी तो ऐसा हो गया है कि अब हॉल में हम सेवा नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े पार्टी प्लॉट, बड़े बड़े ग्राउंड लेकर के बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने की जैसे मेरे में एक हिम्मत आ गई है। और बड़ी व्यवस्था करना तो जैसे मेरा नेचर बन गया है। गुजरात ने राजयोग शिविर की शुभारंभ किया था। ये राजयोग शिविर का कोर्स गुजरात की बहनों ने डिजाइन किया। तो मेरी रुचि योग में रही, योग शिविर कराने के लिए भी रही, जिस कारण मैं कई स्थानों पर राजयोग शिविर कराने भी गई। जैसे इलाहाबाद के कुंभ मेले में 3-4 बारी जाना हुआ, मुजफ्फरनगर जाना हुआ, दिल्ली में भी राजयोग शिविर करवाई, बॉम्बे में भी जाना हुआ, जयपुर, और गुजरात में भी कई स्थानों पर राजयोग शिविर कराने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। और जब लोग राजयोग शिविर की बातें सुनते थे तो उन्हों को भी बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिली, जिस कारण से कई लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े। बहुत अच्छे अनुभव रहे लोगों के भी, क्योंकि यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और यहाँ की जो ईश्वरीय पढ़ाई है वो ऐसी लॉजिकल है कि आप एक्सेप्ट किए बिना रह नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी लॉजिकल बातें और इतना परफेक्शन है यहाँ की पढ़ाई में कि आपके जीवन में सहज परिवर्तन आने लगता है। तो जब लोगों को ये सारी बातें सुनाते हैं तो लोग बड़ी रुचि से सुनते हैं, जिस कारण कई लोगों ने राजयोग शिविर का भी लाभ प्राप्त किया हुआ है। और वर्तमान समय में यहाँ सूरत में 18 साल से रह रही हूँ, और उसमें भी सूरत का एक अडाजन एरिया है, यहाँ पर मैं लास्ट 18 साल से हूँ। और यहाँ पर भी बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करवाई, और सेवा में मेरी आजकल विशेष रुचि है। और रुचि बढ़ने का कारण यही है कि सत्य ज्ञान लोगों तक पहुँचे, और जो ईश्वरीय मैसेज हैं वो दुनिया की आत्माएं जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और अपनी लाइफ में ईश्वरीय प्राप्तियों से जीवन को सफल बनाए। जिस कारण हमने मेगा प्रोग्राम किया, पार्टी प्लॉट में बहुत लोग आए, छोटे छोटे बच्चों ने, स्वर्ग में एक सीट खाली है, उसका बहुत अच्छा उन्होंने नाटक किया, लोगों ने बहुत रुचि दिखाई। और जब मैं यहाँ आई तो सेंटर में तो इतनी कोई संख्या भाई बहनों का आना जाना नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे सेवाओं के प्रोग्राम्स हमारे बनते गए, लोगों की रुचि बढ़ती गई और यहाँ के सेंटर की वृद्धि होती गई। और इतनी आज भाई बहन इस आध्यात्मिक बातों का लाभ ले रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ सेवाओं की सफलता मिलती गई।
मेरे इस ब्राह्मण जीवन में मेरी विशेष धारणा यही रही। वैसे तो अंतर्मुखी रहने का स्वभाव पहले से ही था। यहाँ आकर के अंतर्मुखी के साथ साथ लोगों में मिक्स होने का जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ सीखने को मिला। तो बैलेंस से कैसे चलना है वो मेरी विशेष धारणा रही। मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए विशेष एक ही अटेंशन है जो बाबा मुरलियों में कहा करते हैं कि अंत में एक बाप के सिवाय और किसी की याद न रहे। तो मेरे जीवन का भी यही लक्ष्य है और मैं यही पुरुषार्थ से उस ओर जाना पसंद करती हूँ। और मेरा सभी से एक ही संदेश है कि ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने की कला सिखाती है, तो आप भी ऐसी कला सीख करके अपने जीवन को सफल बनाएं। हमने दीदी से सीखा कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन डगमग नहीं होना है, मन को स्थिर रखना है, तब हम हर कार्य अच्छी रीति कर सकते हैं। वो हमने दीदी से सीखा। बहन जी की एक विशेषता है और वो ये किसी की भी विशेषता को पहचान कर उसको काम सौंपना। एक कॉरपोरेट क्षेत्र में जिस तरह से कोई सीईओ लिमिटेड कंसर्न्स चलाता है और सबको उनकी विशेषताओं को जानकर पहचान कर उनसे काम लेता है, उसी तरह से हमारी दक्षा दीदी हमें काम सौंपती है हमारी विशेषताओं को देखकर। सबसे बड़ी बात मैंने दीदी में ये देखी कि कोई भी परीक्षा, कोई भी पेपर आए तो कभी भी घबराते नहीं है, वो अचल और कभी किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो हमेशा हमें भी सिखाते हैं कि कोई भी कार्य करो तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसका महत्व ज्यादा है वो पहले करो। साथ साथ स्वच्छता और परफेक्शन उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, हर बात में परफेक्शन चाहती है वो, और हमें भी इसी रूप से सिखाया है। और सभी बहनों को हर प्रकार की सेवा करनी है, ऑलराउंडर बनना है, ये बहुत अच्छा हमने दीदी से सीखा है। दक्षा दीदी से मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है कि हमेशा कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आए, आप अचल अडल रहकर हर एक बात, हर परिस्थिति का सामना करो। कभी भी कोई भी बात, कोई भी बातों में मूंझो नहीं, हमेशा जीवन में आगे आगे ही बढ़ते रहो। मैंने सबसे बड़ी बात उनमें जो देखी वो है रूहानियत। वो इतनी रूहानियत से बाबा की मुरली सुनाती है जैसे हमको लगता है कि बाबा का सचमुच जो हाव भाव होता है वो प्रकट हो जाता है। उससे दूसरी चीज़ हमने सबसे ज़्यादा सीखी वो है कि डिसिप्लिन। और कभी कभी जब हम कुछ गलती भी करते हैं तो हमको इतनी रूहानियत से समझाती है कि जैसे हमारे दिल को छू लेती है वो बातें। बाबा की छोटी से छोटी शिक्षाओं का प्रैक्टिकल स्वरूप मैं उनके जीवन में देखती हूँ। उनका सादगीपूर्ण, सरल, उमंग उत्साह से भरपूर जीवन ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। वो हर भाई बहन के प्रति सम्मान और स्नेह रखती है और हर एक को ये निश्चय कराती हैं कि हर एक भाई बहन बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति वफादार रहे। वो समय, नियम और सत्यता की आग्रही हैं। वो सफलता मूर्त है, जहाँ भी पांव रखती है वहाँ सफलता ही प्राप्त होती है। मेरे लिए यही विशेषता
उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। शिव